नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, हथेली में अगर हम बारीक रूप से देखें तो राहु का और भाग्य स्थान बकरी का बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सरल तरीके से अगर हम समझे तो आपकी जो ये जीवन की रेखा है, आपकी जो ये मस्तिष्क की रेखा है, आपकी जो ये भाग्य और करियर की रेखा है, इन रेखाओं को आपकी मंगल क्षेत्र से आती हुई एक रेखा इनका भेदन कर रही है और आपका जो राहु का क्षेत्र है उसको नेगेटिव बना रही है। साथ में आपकी जो व्यापार की रेखा है और आपकी जो मंगल की रेखा आ रही है, राहु यहाँ पे भी भाग्य स्थान को जो है बकरी बना रहा है। और जब हमारा भाग्य स्थान बकरी होता है तो शनि की 7.5 का फल इसमें मिलता है। और साथ में अगर राहु भी हो तो बहुत बड़ी धन हानि होती है। व्यक्ति कर्जे की स्थिति में आ जाता है और व्यक्ति चाहे राजा हो, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, रंक से राजा और राजा से रंक बन जाता है। तो यहाँ पे जो है ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, एक चीज समझिएगा, ये आपका राहु है और राहु जीवन में निगेटिव हो जाए तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में न कदम कदम पर मुश्किल आती है। और देखिएगा, ये यहाँ पे जीवन की रेखा को काट रही है। ये रेखा जीवन की रेखा को काट रही है, लेकिन काटती हुई आगे किसी पर्वत पर नहीं जा रही है। ये नेगेटिव है। जीवन की रेखा को काट रही है तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें दे रही हैं। धन और करियर की रेखा को काट रही है। किसको लेके मुश्किलें आ रही हैं? धन और करियर मतलब पैसे रुपये को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके। ऐसी जगहों पे हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं इसके कारण। तीसरी चीज है, ये यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा को भी काट रही है, ब्रेन की जो लकीर है। और ब्रेन का मतलब होता है सोचना। तो ये जब ब्रेन की लकीर को काटती है तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को जन्म देती है और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की क्षमता है इसमें बहुत ज़्यादा असर डालती है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है गलत निर्णय ले लेता है, स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है और धन हानि होती है, कर्जे की स्थिति में आती है, राजा से व्यक्ति रंक बन जाता है। वहीं पे भाग्य स्थान भी जो है यहाँ पे बकरी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है भाग्य स्थान ही जब बकरी हो जाए तो व्यक्ति के पास क्या रहता है? 7.5 का फल मिलता है व्यक्ति को। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जीवन में जो व्यक्ति का व्यक्तित्व रहता है वो धूमिल होने का काम करता है। व्यक्ति अपने डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। व्यक्ति के पास जो चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें व्यक्ति उनसे अपना हाथ धो लेता है, कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। और इसका प्रभाव 7.5 मतलब अभी 1.5 साल तक इसका प्रभाव रहेगा। मतलब साफ है कि 42वें वर्ष से भाग्योदय आपके जीवन में होगा। और फिर आपकी हथेली में जो साइन है, आपकी हथेली में जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं वो शुभ फल प्रदान करेंगे। और जो आपके पास पहले की स्थिति थी उससे दुगनी स्थिति आ जाएगी और जीवन आपका लग्जरियस जीवन रहेगा। लेकिन अभी 1.5 साल तक बहुत ज़्यादा कठिनाई, बहुत ज़्यादा संघर्ष, मानसिक तनाव, धन हानि की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। उपाय को भेजूंगा, उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उपाय करने से
जो इसका जो है नेगेटिव प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और जब नेगेटिव प्रभाव थोड़ा कम होगा तो पॉजिटिव सोच बढ़ेगी और आप आगे अपने जीवन में अच्छी तरक्की पाएंगे। अब मैं जो है आपकी पूरी हथेली का यहाँ पे विश्लेषण करता हूँ और ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। देखिएगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है ना, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए, अगर आप हस्तरेखा सीख रहे हैं या पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं अपने चैनल पर रियल हथेलियों का ही विश्लेषण भेजता हूँ, उसका वीडियो बनाकर भेजता हूँ। यदि आप हस्तरेखा में, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं, सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा तो वो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक के कारण ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। देखिएगा, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं और दोनों का बड़ा महत्व हमारी हथेली में होता है। यहाँ पे जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर है, इसका जो ये जड़ वाला भाग है, इसको गुरु बृहस्पति कहते हैं। ये प्रथम आचार्य हैं, देवगुरु हैं, जुपिटर का माउंट इसको कहते हैं और ये हमारी हथेली में यहाँ पर विराजते हैं। आपका अंगूठा है, इसका जो जड़ वाला भाग है, इसको वीनस का माउंट कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, दूसरे आचार्य हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं। और भगवान जो त्रिपुरारी हैं, भगवान जो शंकर हैं, उनके ये शिष्य हैं। इनका भी हमारी हथेली में पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो जुपिटर माउंट की जो उंगली है, उसका झुकाव यहाँ पे बीच वाली उंगली शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। और जब इस उंगली का झुकाव शनि की तरफ होता है तो ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है और ईश्वर में विश्वास करने वाला ऐसे लोगों का व्यक्तित्व होता है और श्रद्धा भाव से ये लोग रहते हैं। अच्छी चीज़ है, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना है। यहाँ पे मिडिल फिंगर है, ये अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है। कर्म प्रधान व्यक्तित्व आपका है, मेहनत करने से घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। यहाँ पे जो रिंग फिंगर है, जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं, ये इस तरह से मुड़ रही है, झुकाव ले रही है और मिडिल फिंगर माने शनि की तरफ ही ले रही है। और जब हमारी रिंग फिंगर, जिसे अनामिका कहते हैं, वो उंगली अगर शनि की तरफ मानी बीच की उंगली की तरफ ढल जाए तो व्यक्ति के अंदर नेम, फेम और धन, ये तीन चीज़ों को पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती है। ये आपके अंदर भी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो रिंग फिंगर है आपकी, यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर है बृहस्पति की उंगली, इससे थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर है, इससे छोटी दिखाई दे रही है। ये भी श्रेष्ठ है। आपके अंदर ये हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म दे रही है। और जब ये उंगली बड़ी होती है तो सूर्य के गुणों में वृद्धि होती है, और सूर्य के गुणों में वृद्धि होती है तो श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करती है। ऐसा जातक यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। सफलता की प्राप्ति निश्चित ही जीवन काल में होगी, इस बात की गारंटी दे रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आपकी कनिष्ठा उंगली है, जिसे हम बुद्ध की उंगली कहते हैं, ये इस तरह से मुड़ती हुई दिखाई दे रही है और सूर्य की उंगली की तरफ मानी रिंग फिंगर की तरफ मुड़ रही है। संसार की तरह ही
आपकी सोच भी वर्तमान समय में बनी हुई है, धन पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। और देखिएगा ये यहाँ पे सूर्य के पहले पूर्व तक पहुँच रही है, और जब भी हमारी जो कनिष्ठा उंगली है ये सूर्य की उंगली के पहले पूर्व तक पहुँचती है, तो आप प्रैक्टिकली रूप से देखना, चाहे समय बीच में कैसा भी आए, फिर भी ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, या अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है, और ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है। ये गुण आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव दिखाई दे रही है, वो क्या है? देखिए, इसका झुकाव इस तरफ है, इसका झुकाव इस तरफ है, इसका झुकाव इस तरफ है। सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में मिडिल फिंगर की तरफ दिख रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव है। ऐसे में शनि के नेगेटिव गुण व्यक्ति के अंदर ज़्यादा आते हैं, और जब शनि के नेगेटिव गुण आ जाते हैं तो व्यक्ति जीवन काल में खुशियों में कमी देखने को मिलता है, और कई बार व्यक्ति दुखी सा हो जाता है। थोड़ा सा हम आगे चले अंगूठे की तरफ। आपका अंगूठा लंबा और लचीला दिखाई दे रहा है, और मांसल दिखाई दे रहा है। परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिख रहा है, अपनी हितों की रक्षा करने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ा सा लकीरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लकीर जो आपकी हथेली में यहाँ पे दिख रही है, ये लकीर दिख रही है यहाँ से निकलकर और गुरु बृहस्पति की तरफ जाती हुई ये रेखा व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाती है। अगर शुद्ध रूप में हो, साफ रूप में है, कोई रेखाएं इसको काट न रही हो। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में बहुत सारी रेखाएं इसको काट करके दूषित हो रही हैं, जिसके कारण ये अपना फल प्रदान नहीं कर पा रही हैं। लेकिन ये रेखा है तो जीवन में व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाएगी, इस बात की गारंटी दे रही है। इस तरह ये रेखा अगर गुरु पर्वत पर पहुंच जाती है तो व्यक्ति को अत्यधिक सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व मन लीडरशिप, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कभी कमी नहीं रहती है। बहुत सुंदर रेखा है, बहुत अच्छी रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, ये रेखा यूँ यूँ और हृदय रेखा यूँ मिल रही है, और आपका जो ये शनि का भाग है, यहाँ पे शनि के भाग पर जो है वर्ग का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब भी हमारे शनि पर वर्ग का चिन्ह बनता है तो व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जातक बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। ये इसकी खासियत होती है, और बहुत बड़ा वर्ग यहाँ पे शनि क्षेत्र भाग्य स्थान पर बन रहा है। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई और सीधा गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ठीक है ना। और जब गुरु बृहस्पति से युक्ति बनाती है कोई भी रेखा, हृदय रेखा खासकर, तो ये श्रेष्ठ अवस्था है। आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी भी हैं, और हृदय की गहराइयों से प्रेम भी करते हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वाभिमानी है, स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आ जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, विश्वासी है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव ठीक हो जाएगा और आपका सूर्य अपने भव्य अवस्था में आ जाएगा, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ऊंचे पद की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन जैसे ही आपका सूर्य भव्य अवस्था में आ जाता है, इनमें जो साइन बन रहे हैं उनको ऊर्जा प्रदान होगी, वो एक्टिव हो जाएंगे। आप जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें,
इन रेखाओं, इन पर्वतों की उज्ज्वलतम स्थिति में आने पर समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। और जो सुंदर समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 42वें से आगे दिखाई दे रहा है। तब तक थोड़ा सा आपको कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना निश्चित तौर पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें तो इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है। इस पे मंगल का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तीव्र गति से निर्णय ले लेते हैं, कभी कभी बिना सोचे समझे भी निर्णय लेने की आदत यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ये चंद्रमा की तरफ आ रहा है, ये बहुत अच्छा है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी आपकी दिखाई दे रही है। जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं भी बनाते हैं, लेकिन राहु और शनि के बकरी होने से वो उन योजनाओं में विफलता की प्राप्ति होती है। हाँ, आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही लंबी और हवाई यात्रा का मौका जरूर मिलेगा, इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा रूप में दिख रही है। अगर उस चीज़ की ओर हम चलते हैं तो आपकी जो जीवन की रेखा इस तरह से जारी है। यहाँ पे दो भाग बट रहे हैं, गोलाकार है। जीवन में राहु की वजह से और शनि की बकरी होने की वजह से धन हानि है, संघर्ष है, जीवन में राजा से रंक की स्थिति है। लेकिन जीवन रेखा धनुषाकार है। इन ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव खत्म होने पर पुनः आप प्रगति की ओर जाएंगे। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। विदेश यात्रा का भी अच्छा खासा आपको मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, बृहस्पति जो है शनि की तरफ ढल रहा है और शनि बकरी स्थिति में है। यहाँ से एक रेखा निकल करके कहीं ना कहीं हृदय रेखा से युक्ति बना रही है। तो दाम्पत्य जीवन में तकरार की स्थिति यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। मतभेदता दिखाई दे रही है, जिसका सबसे प्रमुख कारण जो है आपका बृहस्पति का जो है शनि की तरफ झुकाव लेना है। ऐसे में कहीं न कहीं पारिवारिक समस्याओं का व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और जब शनि का प्रभाव खत्म होगा तभी आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और आपको परिवार का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। इसके लिए उपाय भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करिएगा। आपकी धन और करियर की रेखा देखें तो जीवन की रेखा से निकलती हुई साफ दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे राहु का वार हो रहा है, यहाँ पे जो है भाग्य स्थान पे ये बकरी हो रही है। तो करियर के मामले में, धन के मामले में संघर्ष और अड़चने यहाँ पे साफ दिखाई दे रही हैं। इसका भी उपाय दे रहा हूँ। एक रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, ये विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने की लाइन यहाँ पे है। ये अच्छी लकीर है और राहु और शनि का प्रभाव खत्म होने पर ये अपना फल देगा। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपकी हथेली में जीवन की सहयोगी रेखा अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है। शुक्र पर्वत से निकलने के कारण थोड़ी सी जो है लापरवाही के गुण भी ये दे सकती है, थोड़ा सजग रहे। लेकिन ये रेखा है, राहु और शनि का प्रभाव जब खत्म हो जाएगा तो निश्चित ही दूसरों का सहयोग जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा बनी हुई है वो विशेष रूप से फलदायी होगी। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। लेकिन वर्तमान में राहु के कुप्रकोप के कारण उसका सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है। सोचने और समझने की शक्ति ये रेखा आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में दे रही है, लेकिन उसका भी पूर्ण प्रयोग भाग्य स्थान की बकरी होने पर नहीं हो पा रहा है। जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं आप, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक विश्राम नहीं लेते हैं, ऐसा व्यक्तित्व आपका है। और निश्चित ही 43वें वर्ष से आपका जो व्यक्तित्व रहने वाला है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है।
और वाहन का, मकान का और व्यापार का सुख निश्चित ही आपको प्राप्त होगा। इस बात की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब हमने रेखाओं के अलावा अगर हम चलें तो ग्रहों की स्थिति पे चलना भी बहुत ज़रूरी है। ये आपका अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी यहाँ पे हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है, निश्चित ही आप तेजस्वी होंगे। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है। अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति के शनि से मिलन करने और अपुष्ट होने के कारण और शुक्र ज़्यादा पुष्ट होने के कारण ये मानसिक परेशानी भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारी लकीरें भी हैं, तो इसका कारण है कि किसी न किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म दे रहा है। आपका अगर मंगल देखा जाए यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो क्रोधी स्वभाव है वो रह सकता है, इस बात की संभावना ज़्यादा है, लेकिन पराक्रम एनर्जेटिक स्वभाव ज़्यादा रहेगा। गुरु बृहस्पति पे कहीं ना कहीं एक जो है सुंदर जो है मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब राहु और शनि का प्रभाव खत्म होगा तो अपने व्यापार के क्षेत्र में क्रिएटिविटी बढ़ेगी और दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर इसका झुकाव शनि की तरफ है और शनि बकरी है, तो दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा, इस बात की संभावना भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे गुरु का पर्वत अगर देखा जाए तो साधारण भाव में ये बैठे हुए हैं आपके हथेली में, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव तो रहेगा, देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा हाई नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत लो भी नहीं रहेगा, लगभग ठीक ठाक ही रहने वाला है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। यहाँ पे अगर हम आपके शनि को देखें तो शनि आपका बकरी है, भाग्य स्थान है। कहीं ना कहीं जीवन में हर चीज़ में अड़चनों का आपको अभी सामना करना पड़ रहा है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिल रही है। कई बार व्यक्ति दुखी सा हो जाता है, खासकर करियर के मामले में, धन के मामले में गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण या तो आपने अपने विकास को अवरुद्ध कर लिया है, ले लिया है भावनाओं के वशीभूत होकर, या अब लेंगे। थोड़ा सजग रहें। और शनि का कुप्रभाव और राहु का कुप्रभाव के लिए मैं जो समाप्त करने के लिए उपाय भेज रहा हूँ, उनका जो है कोशिश करें अपने जीवन में निखारने का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, बेवजह की चिंताएं भी शनि देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य की बात करें तो सूर्य में जिस तरह से बहुत सारे खिंचबिच करके जो है रेखाएं हैं, कहीं ना कहीं कर्जे की स्थिति में डाल सकते हैं। वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न क्रेडिट मिल पा रहा है। आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे भी आप जो है व्यापार कर रहे हो, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। जो क्वालिटी, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं और कहीं ना कहीं वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो रास्ता आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे सूर्य की रेखा बहुत अच्छी है। अगर आप देखो तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में गद्दी दिलाने वाली रेखा है, प्रसिद्धि दिलाने वाली रेखा है और निश्चित ही अपना फल प्रदान करेंगी। यहाँ पे देखें
तो आपके सूर्य क्षेत्र पे हर जगह जो है त्रिकोण की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के पारखी होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के आगे धनी होने की निशानी है। संभव है, असंभव नहीं है, अच्छा खासा धन की आप प्राप्ति करेंगे। और ये रेखा अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में है तो व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा, अपने पौरुषत्व के बल पर बहुत धन और प्रसिद्धि ऐसे लोग कमाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ये। और अगर हम अच्छी तरह से अगर यहाँ पे देखते हैं तो देखिएगा आपकी हथेली में इस तरह से एक वर्ग का चिन्ह भी बनता हुआ सूर्य के पर्वत पर दिखाई दे रहा है। और सूर्य जब भव्य अवस्था में आएगा, राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव खत्म होगा, तो ये चिन्ह ऊर्जा प्रदान होगा, इसको ये एक्टिवेट होगा। और जब सूर्य क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह होता है तो व्यक्ति जो है व्यापार के क्षेत्र में मल्टीपल सिटी में ऐसा व्यक्ति का व्यापार होता है। और ऐसे जातक अपने जीवन काल में इस साइन की वजह से धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होता है। और ऐसे जातक विश्व में प्रसिद्ध होते हैं अपने क्षेत्र में। ये बहुत अच्छा साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से जो है अभी आपका जो है ये बना नहीं है, लेकिन अगर बनता है पद्म का साइन तो ये बहुत अच्छा लकी आपके जीवन के लिए रहेगा। लेकिन जब बनेगा तभी मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन कर पाऊंगा। यहाँ पे जीवन की रेखा से निकल कर नहीं, ये जीवन की रेखा से नहीं, एक दो लाइनें जो है इस तरह से आपकी बुद्ध के पर्वत पर जाती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई दिख रही है। और अगर हम आपका ये क्षेत्र देखें तो कहीं ना कहीं अगर वर्तमान समय में देखते हैं तो मध्यम स्थिति को जन्म दे रहा है। आपका अगर हम चंद्रमा की स्थिति को देखें तो आपका चंद्रमा बेहद खूबसूरत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बेहद सुंदर दिखाई दे रहा है। इस चंद्रमा के कारण ही आपका मन मजबूत स्थिति में है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बना हुआ है। इस चंद्रमा के कारण ही आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो सुंदर और बढ़िया बना हुआ है। इस चंद्रमा के अच्छे होने के कारण ही आप अपने जीवन में क्रिएटिव हैं। और अगर माँ है तो माँ का सुख आपको इसी चंद्रमा की वजह से मिल पा रहा है। और ये चंद्रमा जितना खूबसूरत होता जाएगा, जितना सुंदर होता जाएगा, निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मक सोच बढ़ेगी, महिलाओं का सहयोग भी आपको जीवन में अच्छा मिलेगा। कुल मिला के बात करें तो आपकी हथेली का मैंने पूरा विश्लेषण कर लिया है। सबसे ज़्यादा प्रभाव राहु का और बकरी शनि का आपके जीवन पर पड़ रहा है। इसका अगर आपने अपने जीवन काल में उपाय कर लिया, उसके कुप्रभाव खत्म हो गए, तो निश्चित ही आपकी पहले वाली स्थिति आएगी और जीवन में वही मधुरता, चाहे परिवार के साथ हो, चाहे व्यापार के साथ हो, चाहे दूसरों के साथ हो, रहेगा। आपको परिवार का साथ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा और करियर के मामले में, धन के मामले में प्रगति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।